इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात टू यूपी 16 घंटे का सफर पूरा हो चुका है। अतीक का काफिला इस वक्त झांसी में रोका हुआ है। कल शाम करीब 6 बजे यह काफिला निकला था और आज शाम 6 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएगा यह काफिला। इस बीच बरेली से अशरफ को लेकर भी पुलिस निकल चुकी है। प्रयागराज अशरफ को भी पहुंचाया जा रहा है। तो एक टीम गुजरात से प्रयागराज की तरफ जा रही है जिसके साथ अतीक है, और दूसरी टीम अशरफ को लेकर बरेली से प्रयागराज की तरफ जा रही है। कल उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक और अशरफ दोनों की पेशी होनी है, एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी, और इसी के लिए पुलिस की 2 टीमें, एक टीम गुजरात से प्रयागराज की तरफ, दूसरी टीम बरेली से प्रयागराज की तरफ। अतीक का काफिला जो है वो इस वक्त झांसी में रुका हुआ है। जानकारी यह है कि बस किसी भी वक्त अब झांसी से प्रयागराज की तरफ यह काफिला रवाना हो सकता है। करीब 400 किलोमीटर का सफर अभी और बचा हुआ है, यानी कि 6 से 6.5 घंटे का सफर और है। जानकारी यह है कि अब बिना रुके यह काफिला आगे बढ़ेगा। और इस बीच जानकारी यह भी है कि अतीक के परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक के काफिले के साथ उसका परिवार भी चल रहा है। अतीक के काफिले के पीछे पीछे बहन एक अलग गाड़ी में चल रही है, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको किसी चीज का डर है, एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक के एनकाउंटर को लेकर परिवार की तरफ से पहले भी आशंका जाहिर की गई थी। साबरमती सेंट्रल जेल से जब काफिला निकला था तब अतीक ने भी कहा था कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है, और अब जो बहन है वो एक अलग गाड़ी में इस काफिले के साथ साथ पीछे पीछे चल रही है और परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है। देखिए, एक तरफ झांसी से अब प्रयागराज की तरफ रवाना होने वाला है ये काफिला जिसके साथ अतीक है, और दूसरी तरफ बरेली से एक और काफिला जो प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ रहा है जहां अशरफ है, अतीक का भाई अशरफ। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी, उमेश पाल के अपहरण का मामला, कल ये पेशी होनी है। लेकिन इस वक्त 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। झांसी में यह काफिला रुका हुआ है, कुछ ही देर में रवाना हो जाएगा वो काफिला जिसमें 45 पुलिस वाले हैं। अतीक को लेकर जा रहा है ये काफिला। अतीक जी, अतीक जी, अतीक जी, मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। क्या जी? मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। मेरी हत्या। आपको डर है? आपकी हत्या हो जाएगी। अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? नहीं, मुझको इनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है? क्या लग रहा है आपको? हत्या करना चाहते हैं। अतीक जी, अतीक जी, अतीक जी, मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। क्या जी? मेरी हत्या करना चाह रहे हैं। मेरी हत्या। आपको डर है? आपकी हत्या हो जाएगी। अतीक जी डर है आपको? डर है क्या आपको? नहीं, मुझको इनका प्रोग्राम मालूम है। क्या है? क्या लग रहा है आपको? हत्या करना चाहते हैं। अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अतीक डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? देखिए, आइए आपको रूट प्लान समझाते हैं। साबरमती सेंट्रल जेल से लेकर प्रयागराज तक कौन से रूट का हो रहा है इस्तेमाल। कल शाम करीब 6 बजे 45 पुलिस वाले अतीक को लेकर निकलते हैं गुजरात के साबरमती जेल से। पहले पहुंचते हैं राजस्थान के उदयपुर। अगला जो स्टॉप था वो था राजस्थान का चित्तौड़गढ़, फिर राजस्थान के कोटा में, फिर बारां में, फिर शिवपुरी में। शिवपुरी से अब झांसी ये काफिला पहुंच चुका है और झांसी से रवाना हो सकता है प्रयागराज के लिए किसी भी वक्त। झांसी में ही मौजूद है मेरे सहयोगी विशाल, उनका रुख करते हैं। विशाल, क्या झांसी से काफिला रवाना हो गया है? बस अब कुछ ही देर के बाद जो है काफिला रवाना होने वाला है और अलर्ट हो चुका है। तो हम भी जो है अब काफिले के साथ जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए प्रयागराज पहुंचेंगे। काफिले की हर एक तस्वीर दिखाएंगे, चूंकि अतीक अहमद के परिवार ने भी जो है इनकाउंटर का डर बताया है। अतीक ने भी जो है इससे पहले जो है जब साबरमती जेल से बाहर निकलते वक्त कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है। तो उसके बाद लगातार जब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो परिवार के लोग हैं वो अतीक अहमद के साथ चल रहे हैं। एक गाड़ी है जिसमें जो है अतीक के दोनों वकील हिमांशु और विजय वो साथ में हैं। इसके साथ साथ अतीक की दोनों बहनें और भांजी, ये 3 लोग जो हैं वो साथ में चल रहे हैं गाड़ी के जो काफिला है उसके साथ। अभी फिलहाल प्रिजन वैन और एक और जिसमें पुलिसकर्मी थे उनको जो है अंदर पुलिस लाइन किया गया है, और बाहर सभी जितने और काफिले की गाड़ियां थी उनको बाहर ही रखा गया है। और बस अभी जो सूचना आ रही है उसके अनुसार अगले 5 मिनट के बाद ये तमाम जो लोग हैं ये अब जो है पुलिस लाइन से बाहर निकलेंगे और सीधे जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस होते हुए प्रयागराज पहुंचेंगे। चूंकि प्रयागराज के
मुझे नैनी जेल में जो है दाखिल कराना है आज, और उससे पहले मेडिकल कराना होगा। तो यही वजह है कि अब उससे पहले जो तमाम प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी, कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, और केवल जो दाखिल कराने की जो प्रक्रिया है बस वही रह जाएगी। तो इसीलिए फिलहाल अब अतीक अहमद जो है वो फिलहाल अभी अंदर है। सजा सुनाते हैं, आजीवन कारावास सुनाते हैं, जो सुनेंगे सब लोग सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। न्याय के साथ हैं, न्याय तो हम सुनेंगे, क्या अदालत न्याय देती है, लेकिन न्याय के साथ साथ मेरा ये कहना है, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ है वैसे अशरफ और आतिक इसका बेटा, अगर मारा जाए तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, इसलिए कि जीने का रास्ता हो जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को मारा है काला कोट खाकी वर्दी पे, तो हमारे और बच्चों को मारने में उसको टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मारा जाएगा जब तब जाके। इसलिए इसकी बीवी आदमी जेल में वहां से पूरा कारोबार कर रहा है, इसकी बीवी तो डॉन बन रही। देखिए, उमेश पाल के परिवार को सुनना आज बहुत जरूरी है। उमेश पाल की मां को आपने सुना, उमेश पाल का अपहरण का ही केस है जिसके लिए अतीक की पेशी हो रही है, अशरफ की पेशी हो रही है। उमेश पाल की मां का कहना है कि जैसे मेरे बेटे का मर्डर कर दिया गया, जो इस मर्डर में, जो इस अपहरण में संलिप्त हैं, उन्हें भी ऐसे ही मारा जाना चाहिए। ये उमेश पाल के परिवार का, उनकी मां का कहना है। अब तक का अपडेट जल्दी से आपको बता देते हैं। कल शाम जो काफिला रवाना हुआ, आज का अपडेट क्या है? रविवार 5:15 पर साबरमती जेल से रवाना होता है पुलिस का काफिला। ये वही काफिला है जो अतीक को लेकर आ रहा है। रविवार रात 9:15 पर पहुंचता है ये काफिला आगे, फिर उदयपुर पहुंचता है 10:15 पर। इसी तरीके से 12:48 पर चित्तौड़गढ़ से ये काफिला गुजरता है। इसी तरीके से आज 4 बजे कोटा 12 रोड से ये काफिला आगे बढ़ता है। फिर 5:20 पर फतेहपुर टोल प्लाजा पर यह काफिला पहुंचता है। इसी तरीके से यह काफिला आगे बढ़ता कारावास देती है। अब जो अदालत पे होगा वो देंगे, उस तो हम भी सुनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जेल से ही बैठ करके सारा कार्यक्रम ही करता चला आता है। यहाँ रहता है तो भी करता है, जेल में रहता है तो भी करता है। इसलिए जो अदालत का फैसला होगा, जो सुनाएगी वो तो हम सुनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी से, शासन से, पुलिस प्रशासन से, कि अगर इसकी मौत हो जाएगी तब मुझे तसल्ली मिलेगा। इसलिए जैसे मेरे बेटे का मर्डर किया है वैसे इसका भी होना चाहिए। अच्छा, कौन सा मुकदमा था और क्या किया था अतीक ने? ये अपहरण का मुकदमा था, ये अपहरण का मुकदमा था। राजू पाल की गवाही दे रहे थे, 2-1 पेशी भी चला हो, तो ये जब गवाही देने लगे तो उसने मना किया, देख इतने लोग भरे थे, कोई नहीं बोल रहा है, तू क्यों गवाही दे रहा है? इसलिए बोला कि पहली बात तो मैं साथ था, मैंने देखा, मैं घरेलू हूँ, तो मैं बयान गवाही दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। इनका अपहरण कर लिए। अपहरण के बाद ये 3 दिन अपने लाया, वहाँ सिविल लाइन से घुमा करके आग में पट्टी बांधा था, ले आकर के कार्यालय में अंदर आँख की पट्टी खोली। भैया जो मोटी मोटी पहने थे वो इसके दोनों जो थे वहाँ वो सब छीना लिए, उसको भी छीना लिए। छीनाने के बाद इनको अपना गाली भी दिए, मारे भी, कहीं मैं बिजली करंट लगा के तो उसको मार डालूंगा। मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा टार्चर किए। पहली बात तो 2 दिन तो खाना नहीं दिए, फिर मैंने बहुत ज़्यादा सताया वहाँ। हम यहाँ जब हम लोगों को पता चला कि उसको उठा लेंगे, साथ में एक लड़का भागा है, वो जाके बताया कि 3-4 गाड़ी थी, अतीक उसको ले गया उठा के। तो भाई जितने लड़के थे हम लोग सब लोग मार चिल्लाहट मचाए। 3 दिन तक मेरे बेटे को यहाँ बंद करके रखा। चौथे दिन ले गया शंकरगढ़, वहाँ पहाड़ी पे ले जाके छोड़ा। तब वहाँ से बच्चे ने फ़ोन किया, सारे उसके दोस्त गए वहाँ से ले आए। लेकिन ये है कि मेरे बेटे ने कहा कि ऐसा है, अब तूने मेरे जब FIR करा है तो भी मना कर रहा था कि आज तक इतने बड़े इलाहाबाद के अंदर आज तक मुझे कोई आँख नहीं मिला सका, खड़ा होकर मुझसे बात नहीं कर सका। जो बात करता था मुँह पे लात मारता। लेकिन तू एक गड़ेरिया हो करके
और इतनी बड़ी ताकत दिखा रहा, बोले ऐसा है कि मैं लड़ूंगा, अंतिम तक लड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, जब मुझे इंसाफ मिल जाएगा तब मुझे तसल्ली है। भैया लड़ते लड़ते 16 साल। उमेश पाल के परिवार को आपने सुना, उनकी मां को आपने सुना, अब अतीक के वकील का क्या कहना है, जरा ये आपको सुनवाते हैं। तमाम जो वकील हैं वो आप हमने अभी बात किया, हिमांशु जो वकील हैं उनसे विजय उनसे मिश्रा बात करते हैं। चूंकि देखिए कोर्ट में तमाम चीज़ें हैं, उसमें कई ऐसी धाराएं जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनको फांसी तक की सजा हो सकती है अगर दोषी करार दिए जाते हैं। क्या कुछ हम थोड़ा समझना चाहेंगे टेक्निकल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि अपहरण का मामला है 364 का है, इसमें 10 साल अधिक से अधिक सजा का इसमें प्रावधान है, आजीवन की सजा का ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं। जो मामला ये न्यायालय में लंबित है, जिसका जो है जजमेंट का लाना है। अच्छा, इसमें जो तमाम जो धाराएं हैं उसमें अलग अलग धाराओं में है, उसमें एक ये है कि 364 जो ए है उसमें ये कहा जा रहा है कि आजीवन कारावास के साथ साथ फांसी की सजा भी हो। अब देखिए न्यायालय का मामला, न्यायालय क्या डिसीजन देता है, इसमें न्यायालय की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तो देखिए ये तमाम वकील हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं जो सीधे तौर पर चली आई थी, और ये एक्सक्लूसिव जो हम बात कर रहे थे, देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परिवार के जो लोग हैं वो साथ में आ रहे थे उनसे हम बात कर सकें, और ये तस्वीरें बेहद खास हैं, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विशाल रघुवंशी का रुख करते हैं। विशाल, क्या झांसी से रवाना हो चुका है काफिला? नहीं, देखिए अभी फिलहाल जो है रिजर्व पुलिस लाइन में ही काफिले को रखा गया है, और अभी कुछ देर के बाद ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। और चूंकि हम इस वक्त लगातार जो है रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर ही मौजूद हैं और अलर्ट हो चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो काफिला है, देखिए लगातार जो है कोशिश ये हो रही है कि जो स्कॉट है वो विशाल, क्या इस तरह की कोई जानकारी कि काफिले की गाड़ी से कोई हादसा भी हुआ है, कोई ऐसी जानकारी है क्या? नहीं, देखिए अभी फिलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि काफिले की गाड़ी से कोई हादसा हुआ है, क्योंकि देखिए जो गाड़ी आ रही थी प्रिजन वैन, उसको जो है 2 गाड़ियां कवर कर रही थी, एक स्कॉट जो थी और एक जो साथ में टीम चली आ रही है वो, दोनों को ही जो है कवर किया जा रहा है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी कुछ देर के बाद, चूँकि अलर्ट हो गया है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर काफिला तो तुरंत निकलेगा। और देखिए आप देखिए पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो तमाम जगहों पर जो है अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो रूट डाइवर्जन है वो किया जा सके और समय रहते ही जो भारी वाहन है उनको हटाया जाए, ताकि जो फ्लीट है वो। विशाल, आप जानकारी दे रहे थे कि उनकी बहन, उनका परिवार भी एक गाड़ी में साथ साथ चल रहा है, वो गाड़ी भी यहीं पर है क्या अभी? देखिए बिल्कुल वो जो गाड़ी है वो भी प्रिजन वैन के ठीक पीछे चल रही थी। हालांकि उसके बाद काफिले जो जब आगे बढ़े तब वो गाड़ी पीछे हो गई थी। और आपको बता दें कि अभी भी जो काफिले के साथ जो गाड़ी है वो मौजूद है, लेकिन प्रिजन वैन को चूंकि पुलिस लाइन के अंदर ले जाया जा चुका है, तो ऐसे में जितनी और गाड़ियां हैं उनको बाहर रखा गया। केवल 2 प्रिजन वैन जो है वो ही अंदर है, और बाकी जो है जो काफिला है वो बाहर है। अब किस प्रिजन वैन में अतीक को लेकर जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसका जो प्रिजन वैन है उसकी बदली चेंज की जाएगी, ये नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि वो उसको कवर कर दिया जाएगा ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो वो प्रिजन वैन जो है वो आइडेंटिफाइड ना हो सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी यहाँ से, और यहाँ से जो है आप बड़ी जानकारी विशाल यहाँ पर दे रहे हैं कि अब ये गाड़ी जो प्रिजन वैन है जिसमें अतीक को ले जाया जा रहा था, ये गाड़ी चेंज हो जाएगी, बदल दी जाएगी गाड़ी। देखिए बिल्कुल, चूंकि देखिए 2 प्रिजन वैन रखी गई थी, और ये अक्सर होता है कि जब अतीक का या कोई बड़ा माफिया जब इस तरह का ट्रेवल करता है लंबा जर्नी, तो उसकी प्रिजन वैन चेंज की जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर वो प्रिजन वैन आइडेंटिफाई हो जाए तो दूसरी प्रिजन वैन पे जो है रखा जा सके, और उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था रखी जाती है।